गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 रफ में करने के लिए दी थी और उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक करे भी हैं। कुछ लोगों के क्वेश्चन गलत भी हुए हैं, तो इसी वजह से मैं आज इस एक्सरसाइज को वीडियो के थ्रू बना रहा हूँ। पूरी एक्सरसाइज मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूँगा और इस एक्सरसाइज को आपको फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। जो भी फिगर है वो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट, आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं उनको एक बार देख लेना है, तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज कर पाओगे स्टूडेंट। और इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से अंत तक, ठीक है, लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला है, कुछ पार्ट मैं आपको बताऊंगा, बाकी सारे पार्ट आपको खुद करने हैं क्योंकि बाकी सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। फिर फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैंने आपको बताया था, बताइए, रिवाइज करिए। द मेजर ऑफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें आपको स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। दैट मीन्स एक एंगल दिया होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको बताना होगा। तो स्टूडेंट, उन दोनों एंगल को सम करने के बाद क्या आंसर आना चाहिए? 90 डिग्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री और प्लस क्या ऐड करें? तो लेट कर लेते हैं कि x डिग्री इसमें ऐड होगा, तो स्टूडेंट 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो प्रोसीजर करने का ये है, आपको मैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो प्रोसीजर करने का है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं फेयर नोटबुक में। 20 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट 20 प्लस x लीनियर इक्वेशन बन गई है, सिंपल इक्वेशन जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था। तो यहाँ पर LHS में स्टूडेंट 20 वेरिएबल में ऐड है, तो हमें 20 को हटाना पड़ेगा, तभी ये वेरिएबल सिंगल हो पाएगा। तो 20 को हटाने के लिए LHS में लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब 20 को लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20। तो स्टूडेंट 20 लेफ्ट हैंड साइड में कैंसिल हो गया और x जो डिग्री है उसकी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। दैट मीन्स एंगल x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। दैट मीन्स 20 में 70 ऐड करेंगे तो हमें 90 मिलेगा, और ये ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, ऐसे इस प्रोसीजर से ही करोगे, ठीक है। बाकी सारे पार्ट आपको खुद करने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। अब इसमें सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, then the angle is known as supplementary angle। तो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, वो एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 105 दिया हुआ है, तो 105 में क्या ऐड करें ताकि 180 आ जाए? तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट कि हम इसमें ऐड करें कितना? x। तो x 105 प्लस x, एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 105 प्लस, अब स्टूडेंट यहाँ पर x के साथ क्या है? 105, सिंपल इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर 105 को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही प्रोसीजर सिंपल इक्वेशन वाला, और एंगल x की वैल्यू स्टूडेंट निकाल देंगे 75 डिग्री। समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल, कुछ पेयर दिए हुए हैं आपको, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको पेयर बताने हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, एंगल के पेयर हैं, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल के पेयर हैं। तो आपको स्टूडेंट मालूम है ऑलरेडी कि वो पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो पेयर एंगल के पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम लेते हैं फर्स्ट को पार्ट को, तो 65 डिग्री एंड 115 डिग्री दिया हुआ है, तो तुरंत इसका सम कर देते हैं। तो 65 प्लस 115 इज इक्वल्स टू 180। दस दीज एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद 63 और 27। तो स्टूडेंट 63 और 27 को जब हम सम करेंगे तो स्टूडेंट हमें कितना मिलेगा? 90
डिग्री। जब 90 डिग्री मिलेगा दैट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। बाकी सारे पार्ट आपको खुद करने हैं, 6 से 7 पार्ट हैं इसमें, बाकी सारे पार्ट आपको खुद करने हैं, इजी हैं, कर लोगे आसानी से। आपको बस चेक करना है कि उनका सम 90 आ रहा है, 180 आ रहा है। 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट, और 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एंगल फाइंड करना है स्टूडेंट जो कि अपने ही एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है ना, दैट मीन्स जो कि इक्वल हो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का। तो दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है, वो अपने ही एंगल का कॉम्प्लीमेंट हो, दैट मीन्स उसकी दोनों की वैल्यू, दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो स्टूडेंट अगर हम लेट कर लें द कॉम्प्लीमेंट एंगल इज एक्स, तो दूसरा वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स, दैट मीन्स एंगल एक्स प्लस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो स्टूडेंट x, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x है, तो स्टूडेंट यहाँ 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशन में आ जाइए, 2 को डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2, तो स्टूडेंट 2 कैंसिल हो गया, और एंगल x इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो स्टूडेंट 45 डिग्री का ऐसा एंगल है जो अपना ही कॉम्प्लीमेंट है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, दोनों ही इक्वल हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 45 आता है, और 45 का कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स 45। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स ये एंगल एक्स ही इक्वल्स टू 45 एक ऐसा एंगल है जिसका सम करने पर हमें दूसरा भी 45 भी मिलता है, और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें बस ये है आपको इसका सप्लीमेंट एंगल निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ठीक है ना। आपको ऐसा एंगल निकालना है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, ठीक है। दैट मीन्स सप्लीमेंट अगर लेट कर लें x डिग्री, तो दूसरा वाला एंगल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा, और दोनों का सम सप्लीमेंट्री के लिए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो स्टूडेंट 2 एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 180, तो 2 डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, और वो चीज़ वहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू 90, और 90 एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने एक लाइन में ही कर दिया है, बट क्वेश्चन में ही मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो लाइन वाइज लाइन समझिएगा। इन अबव फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, समझ में आ रहा होगा। जो एंगल ये 1 है और ये एंगल 2 है, आपको सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्यों है स्टूडेंट, बताइए मुझे। क्योंकि 1 और 2 अगर हम सम करेंगे तो स्टूडेंट इस एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री, और 180 डिग्री अगर दो एंगल का सम है तो वो एंगल क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। समझ में आ गया। इफ़ 1 इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज का मतलब समझते हो, अभी वो एंगल 1 क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है कि नहीं। आप फिगर में देखो एंगल 1 एक 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं, इंक्रीज है, मतलब ज़्यादा है 90 डिग्री से। तो अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, तो स्टूडेंट देखिए फिगर, इसमें मैंने डिक्रीज किया हुआ है। पहले देखिए कैसा था, ऑब्ट्यूज था, अब ये क्या बन गया, एक्यूट बन गया, 90 डिग्री से कम बन गया। और फिर देखिए, और अदर उसके बगल वाले फिगर में देखिए राइट हैंड साइड में एंगल 1 और डिक्रीज हो गया कि नहीं। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, हमें क्या चेंज करना चाहिए एंगल 2 में, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि दोनों ही एंगल एक सप्लीमेंट्री एंगल में बने रहें। तो स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 2 में हमें, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हैं, आपके सामने फिगर है, एंगल 1 पहले ऑब्ट्यूज था, फिर हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, उसको डिक्रीज कर दिया। दैट मीन्स पहले था वो 110 डिग्री, फिर मैंने उसको कर दिया स्टूडेंट 70 डिग्री। पहले सप्लीमेंट्री थे एंगल 1 और 2, और फिर मैंने उसको 110 से 70 कर दिया। तो स्टूडेंट 70 में क्या ऐड करेंगे, 110 करेंगे कि नहीं। पहले हमारे पास जो एंगल 1 था वो 110 था,
तो उसमें क्या ऐड कर रहे थे हम 70। दैट मीन्स एंगल 1 है 10 था और एंगल 2 कितना था 70। अब एंगल 1 कितना हो गया स्टूडेंट, जब मैंने डिक्रीज किया 70 हो गया, और एंगल 2 कितना हो गया स्टूडेंट 110। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है बताइए, जब एंगल 1 इंक्रीज है तो 2 क्या है कम है, बट जब एंगल 1 डिक्रीज हो गया तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एंगल 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही ये दोनों एंगल 1 और 2 सप्लीमेंट्री रह पाएंगे। समझ में आ गया। एंगल 1 और 2 को सप्लीमेंट्री रखने के लिए एंगल 1 अगर डिक्रीज कर रहे हो तो एंगल 2 ऑटोमेटिकली इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। ट्राइथीस में भी ऐसा क्वेश्चन था, क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर वो एंगल एक्यूट हैं। तो स्टूडेंट एक्यूट एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो 0 से बड़ा 90 डिग्री छोटा, तो दैट मीन 90 डिग्री से छोटा 89 प्लस 89 करते हैं, सबसे बड़ा एंगल। तो 89 प्लस 89 कितना हो गया 178। क्या सप्लीमेंट्री है, नहीं है ना। उसके बाद ऑब्ट्यूज 90 बिटवीन 90 एंड 180। तो स्टूडेंट 91 और 91 अगर लेते हैं तो 182 आ जाता है, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। उसके बाद थर्ड कंडीशन राइट एंगल। तो स्टूडेंट राइट एंगल में एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। 90 प्लस 90 दैट मीन बोथ एंगल अगर राइट एंगल हैं तो वो एक सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसको समझिएगा, लैंग्वेज में ही है पूरा क्वेश्चन। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से क्या है ज़्यादा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 डिग्री से बड़ा होगा, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। ठीक है। तो स्टूडेंट समझिए, सोचिए इसको क्या हो सकता है। एक एंगल है, ठीक है, वो 45 डिग्री से क्या है बड़ा है। 45 डिग्री से बड़े का मतलब क्या होता है 45.5, 45 से बड़ा हो गया, 46, 47, 48, 49 ये सब क्या 45 से बड़े हैं। तो अगर हम 45 से 1 डिग्री ज़्यादा ही ले लेते हैं मान लो, तो 46 आ जाता है स्टूडेंट। अब 46 का कॉम्प्लीमेंट्री स्टूडेंट क्या हो सकता है मुझे बताओ। 46 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 46 में क्या ऐड करें ताकि 90 आए 44। तो स्टूडेंट 46 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 44 क्या पूछ रहा है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट 44 डिग्री जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो 45 से लेस है, ग्रेटर है, इक्वल है, लेस है ना। तो आप क्या लिखोगे, if one angle is greater than 45 degree then its complement angle will be less than 45 डिग्री। समझ में आ गया ना। और अगर 45 डिग्री के इक्वल होता वन एंगल तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल किसके इक्वल होता है स्टूडेंट 45 डिग्री के ही। समझ में आ गया ना। अब आते हैं, उसका जो करने का प्रोसीजर है आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसे ही करना है आपको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको मैं आपको वर्बली बताऊंगा, हर एक पॉइंट को बताऊंगा कैसे क्या हुआ। ये इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे स्टूडेंट। ये फिगर में आपको इस फिगर के से आपको आंसर देने हैं। कुछ कौन कौन से आंसर देने हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। कल मैंने एडजेसेंट एंगल बताया था स्टूडेंट, क्या होता है जब दो एंगल एडजेसेंट होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है। दो एंगल के एडजेसेंट होने के लिए उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स, और कॉमन रे होनी चाहिए, और नॉन कॉमन रे क्या होनी चाहिए, आइदर साइड ऑफ द कॉमन रे। ठीक है ना। नॉन कॉमन रे क्या होनी चाहिए, आइदर साइड ऑफ द कॉमन रे। तो एंगल 1 और एंगल 2 ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 2 आपके सामने है, एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 कहाँ है, देखिए ये और ये। तो स्टूडेंट एंगल 1 और 2 का जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्या है, ओ।
दिख रहा होगा वो। एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट? ओ। दिख रहा है? ठीक है, एंगल 1 और 2 का कॉमन वर्टेक्स स्टूडेंट ओ दिख रहा है आपको, और इसका जो कॉमन आर्म है, कॉमन रे जो है वो आपको दिख रहा है ओ सी। दिख रहा है? दो कंडीशन मिल गई स्टूडेंट। 1 मिनट। तो स्टूडेंट यहाँ पर दो कंडीशन मिल गई। कॉमन जो वर्टेक्स है वो ओ है, कॉमन आर्म है ओ सी, एंड नॉन कॉमन आर्म जो है वो स्टूडेंट क्या है? ओ ए एंड ओ ई, वो इस कॉमन आर्म के आइदर साइड है। तो स्टूडेंट आप क्या कहोगे? यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट बिकॉज इट हैज़ वन कॉमन आर्म ओ सी, it has one common point, one common vertex O, it has non-common arm OA and OE is either side of the common arm OC। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। अब AOC पहले ढूंढते हैं कहाँ पर है। मैंने आपको एंगल का नेम लिखना और उसको समझना बताया था। तो एंगल A पॉइंट ये है, O ये है, और C एंगल AOC दैट मीन्स वन एंगल, एंगल 1 और एंगल AOE स्टूडेंट, AO और E, AO और E। तो स्टूडेंट AOC और AOE क्या आपको एडजेसेंट दिख रहे हैं? AOC और एंगल AOE, AOC तो एंगल 1 है बट AOE एंगल 1 प्लस एंगल 2 है कि नहीं? तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉमन आर्म तो कोई मिल ही नहीं रही है, नहीं मिल रही है ना। दैट मीन्स आप ये लिखोगे एंगल AOC एंड एंगल AOE इज नॉट एडजेसेंट बिकॉज देयर इज नो कॉमन आर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डू एंगल COE एंड एंगल EOD, COE एंगल COE, तो स्टूडेंट एंगल 2 जो है वो COE है, और एंगल EOD, एंगल EOD ये कह रहे हैं फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? तो स्टूडेंट बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। COE एंगल 2 और एंगल EOD देखिए स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अगर इनको हम सम करते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है, तो ये एक लीनियर पेयर बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या है? EOD और एंगल COE ये लीनियर पेयर है बिकॉज इट हैज़ कॉमन वर्टेक्स and common arm and the non common arm is opposite side to each other। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA, BOD एंगल 4, देखिए आप BA लिखा हुआ है, OA और D एंगल 4 आपको दिख रहा होगा, एंड एंगल DOA, तो एंगल DOA एंगल 5 फॉर्म सप्लीमेंट्री। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो ये लाइन गई है AB लाइन, इसमें ही ये एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 और 5 बन रहे हैं। तो ये क्या हो गई स्टूडेंट? एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट एंगल बनेगा, और एंगल 5 प्लस एंगल 4 सप्लीमेंट्री होगा। दैट मीन्स 180 डिग्रीज की वैल्यू हो गई। समझ में आ गया होगा। और ये लीनियर पेयर भी बना रहा है, और जो लीनियर पेयर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट 5, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? बिल्कुल, बिकॉज AB और DC, आपको AB और DC लाइन ढूंढिए कहाँ पर है फिगर में। AB और DC आपको दिख गई, ये सारे दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं, और क्रॉस लाइन है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग लाइन में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और वो एंगल का जो नाम होता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 4 आपसे पूछ रहा है वर्टिकली अपोजिट है, तो आप लिखोगे यस दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5? अब मुझे बताओ AB, ये जो 5 एंगल है इसके जस्ट अपोजिट में कौन सा एंगल है स्टूडेंट? अब मुझे बताओ, जस्ट अपोजिट में बड़ा सा एंगल है, और वो एंगल दो एंगल का क्या है स्टूडेंट? सम है। किसका किसका? एंगल 2 और प्लस एंगल 3। तो स्टूडेंट एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि इसमें AB और CD जो लाइन आ रही है उसके
लेफ्ट और राइट में ये एंगल बन रहा है एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर रहा 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ आपको। इसमें भी आपको फॉर्म करना है, ढूंढना है कि कौन से लीनियर पेयर हैं, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको स्क्रीन में फिगर दिख रहा होगा स्टूडेंट, और इस फिगर में आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे और लीनियर पेयर कौन से होंगे। तो स्टूडेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन में जो अपोजिट एंगल हो रहे होते हैं वो सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है स्टूडेंट, ये वाली लाइन, ये लाइन आपको जो दिख रही है, ये जहाँ मैंने पॉइंटर रख रहा हूँ बार बार, और एक ये स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। तो स्टूडेंट एंगल 1 और एंगल 4 क्या आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया। उसके बाद और ढूंढो दूसरा वाला, इसका एक अप डाउन का एक एंगल है इसी क्रॉसिंग लाइन में। एंगल 5 के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है स्टूडेंट, एंगल 5 के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 5 के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 3 प्लस एंगल 2। एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। समझ में आ गया। एंगल 1 और 4 और एंगल 5 एंड एंगल 3 प्लस 2, ठीक है, प्लस एंगल 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। राइट हैंड साइड पे सोल्यूशन भी लिखा हुआ है मैंने। अब लीनियर पेयर स्टूडेंट आपको बताना है। तो लीनियर पेयर स्टूडेंट देखो कौन सी स्ट्रेट लाइन हो, उस स्ट्रेट लाइन में एक कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड टू ईच अदर। तो ऐसा एंगल कौन सा बन रहा है, तो सबसे पहली आपको जो स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी सामने ही दिख रही होगी, एंगल 1 और 5 को बनाते हुए एक लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर। उसके बाद एक ये लाइन जो तिरछी तिरछी जा रही है, समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन। तो स्टूडेंट इस पे भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, कौन सा, एंगल 4 और एंगल 5 का। समझ में आ गया, एंगल 4 और एंगल 5 का लीनियर पेयर बन रहा है, दिख गया होगा। और बताइए, और एक आप लीनियर पेयर बना सकते हो किसका, और भी बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन वो टुकड़ों में बन रहे हैं, तो अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट मेजर जो लीनियर पेयर बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, ठीक है। और आप बना सकते हो एंगल 1 एंड एंगल 2 प्लस 3, 2 प्लस एंगल 3। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये भी बना सकते हो। लेकिन मैंने आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको सिर्फ वो लीनियर पेयर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेयर की बात की गई तो पेयर में ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट फिर उसके बाद आते हैं एंगल क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैंने सामने आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन वाई। एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट क्यों हैं, ये आपको बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट क्यों होंगे, इसका रीजन आपको बताना है, क्यों है एडजेसेंट। सोचिए, सभी लोगों को फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इसका रीजन आपको लिखना है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 इज एंड एंगल 2 एडजेसेंट। तो अगर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको रीज़न मैं बता देता हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 का कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एंगल 1 कहाँ बन रहा है, एंगल 2 कहाँ बन रहा है, और इसमें कोई भी, इस दोनों ही एंगल में जो नॉन कॉमन आर्म है वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म नहीं है क्या, नहीं है ना। बट इसमें कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म देखो आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है कि नहीं, और कॉमन वर्टेक्स नहीं है, और नॉन कॉमन आर्म इज नॉट आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस वजह से ये एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं स्टूडेंट, देखिएगा गौर से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट और सेकंड में आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल का बहुत यूज़ होगा और सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, उनकी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पर करनी है।
तो स्टूडेंट एंगल एक्स की वैल्यू पहले वाले फिगर में क्या होगी बताइए, एंगल एक्स की वैल्यू पहले वाले फिगर में क्या होगी, एंगल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, यस करेक्ट 55 डिग्री के इक्वल, बिकॉज एक्स और 55 आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 55 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 55 डिग्री आपको एक नोन वैल्यू दी हुई है, नोन दी है, आपको अननोन कौन कौन से हैं, वाई और जेड। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप कौन सी चीज़ लगा सकते हो, कौन सा फंडा लगा सकते हो ताकि आपको वाई और जेड की वैल्यू मिल जाए। आप एक एक धीरे धीरे करके निकालोगे तो आराम से निकल जाएगा। अगर एक वाई निकल आया तो जेड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, बिकॉज जेड और वाई क्या है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। या जेड निकल आया तो वाई ऑटोमेटिकली निकल आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो स्टूडेंट 55 और वाई का क्या रिलेशनशिप है बताओ, यस बहुत सही आप लोगों ने आंसर दिया। 55 और वाई डिग्री का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर पेयर का है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों ही एंगल सम करके 180 डिग्री की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं और ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, लीनियर पेयर हैं। तो दैट्स वाई आप लिख सकते हो 55 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 55 वाई आपस में एडेड है, दैट मीन्स वाई 55 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 55 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 55 प्लस वाई माइनस 55 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 55। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल वाई 55 कैंसिल हो जाएगा और एंगल वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 125। तो स्टूडेंट वाई की वैल्यू 125 आ गई, तो जेड की वैल्यू भी कितनी होगी, 125, बिकॉज दीज आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया होगा। इसी फंडे से जो मेथड मैंने आपको बताया उसी मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट करना है। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। इफ द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। जो दो एंगल होते हैं वो लीनियर जो पेयर जो फॉर्म करते हैं वो सप्लीमेंट्री भी होते हैं। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री हैं वो क्या क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, एक लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हैं। उसके बाद इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है ना। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है किसी कॉमन पॉइंट पे तो वहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट मीन्स आमने सामने वाले, जो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ one pair of vertically opposite angle are acute angle then the other pair of vertically opposite angle are। अगर एक साइड का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर एक्यूट एंगल का है तो दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज का हो जाएगा। देखो करते हैं, 89 है, एक पेयर 89 का है तो दूसरा पेयर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 91 का हो जाएगा। और 91 क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो स्टूडेंट अगर एक पेयर एक्यूट का है तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज का ही होगा। उसके बाद स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। इस फिगर में आपको एडजॉइनिंग फिगर में, इसमें जुड़े हुए फिगर में बगल में राइट हैंड साइड में फिगर बना हुआ है, इसमें आपको नेम बताना है जो आपको नीचे फॉलोइंग दिया हुआ है। चूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल को चूज़ करना है। तो पहला वर्टिकली अपोजिट एंगल स्टूडेंट मैं ही आपको बता देता हूँ, एंगल AOB एंड एंगल DOC। दूसरा आपको अपने मन से ढूंढना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो एंगल आप ले रहे हो उसको कहाँ रखोगे स्टूडेंट, दो वर्टिक्स के बीच में। समझ में आ गया। उसके बाद 2 देखते हैं, सेकंड पार्ट, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट यहाँ पर कौन से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो ना, एडजेसेंट भी हैं वो एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। दैट मीन्स ये एक एंगल बन रहा है
BOE, BOE आप देख रहे हो, एंगल BOE ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसके बीच में एक कॉमन रे कौन सी जा रही है, OA जा रही है स्टूडेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पर EOA और BOA ये दोनों एडजेसेंट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे। उसके बाद इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर इक्वल कौन कौन से हैं ये आपको ढूंढना है, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लिनियर पेयर। ये आपको अपने मन से करने हैं, दिमाग लगाइएगा, करिएगा। ओके स्टूडेंट, होमवर्क दिखाइएगा नीट एंड क्लीन राइटिंग में, ठीक है। और होमवर्क आपको फेयर नोटबुक में ही करना है, स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा। कोई प्रॉब्लम पे कॉल मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।